बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल आर गुड। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारी जो लेक्चर सीरीज चली है वो है 9th क्लास न्यू मैथ 2025। तो उसमें जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज है हमारे पास बच्चों 4.2। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, इनकी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हमने अच्छी तरह किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है, अगर आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना पेयर बना के, तो कोई नंबर आपके पास कंपेयर यानी कि कॉमन वगैरह एक जैसा नहीं आएगा। तो इसका मेथड ये है कि इसका एक टोटका लगा ले, एक मेथड लगा ले। वो ये है कि ये जो लास्ट में कॉन्स्टेंट होते हैं ना, इसको उठा के एक साइड पे लिख ले। उसको आपने ऐसे रीअरेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है कि आंसर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर करूँ 1 और 2, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है ना बच्चों, 3 हो गया। और ये 3 और 4 कितना होता है, 7। तो 3 और 7 तो ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम इसको कोई और रीअरेंज कर लेते हैं। अब देखो 1 को 3 के साथ करते हैं, 1 + 3 4 होता है, और 2 + 4 कितना होता है, 6। तो ये भी सेम नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे कोई और करते हैं, 1 को 4 के साथ करते हैं, 1 + 4 कितना होता है, 5। और 2 + 3 कितना होता है, 5। देखिए यहाँ पे मैंने रीअरेंज कर लिया कि 1 + 4 5 और 2 + 3 ये भी 5 होता है। तो 1 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना और 2 को 3 के साथ, तब जाके ये कॉमन आएंगे कोई ना कोई। अब देखिए x+1 को किसके साथ करना था, 4 के साथ, तो x+4 नीचे लिख लिया। फिर इस तरह 2 को 3 के साथ, x+2 और x+3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को। देखिए x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है x², फिर x को 4 से तो वो होता है 4x, 1 को x से तो 1, 4 1 जार 4। फिर इस तरह x को x से x², फिर x को 3 से 3x, 2 को x से 2x, और 3 2 जार कितना होता है 6, और +1 वैसे का वैसे। x² वैसे 4 और ये 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 4 और 1 कितना होता है 5, +4 वैसे। देखिए x² + 3 और 2 कितना होता है 5x, और +6 वैसे और 1। तो बच्चों ये देखो ये एक जैसे है, इसलिए हम इनको रीअरेंज यहाँ पे करते ताकि हमारे पास कोई चीज़ सेम आ जाए। फिर उनको हम कोई लेट करके आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वही क्वेश्चन जो एक जैसे थे वो हमने लेट कर लिए। मैंने क्या कहा अभी कि जो सेम है उनको हम लेट कर लेंगे। सेम सेम हमारे पास क्या, x² - 5x, इधर भी सेम x² - 5x और इधर भी x² - 5x एक जैसे, तो हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल। तो मतलब इस सारे की जगह y - 14, इस सारे की जगह y + 14 + 15, ये देखो लिख लिया। अब इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करें तो y², y को 4 से तो 4y, फिर -14 को y से तो -14, और -14 को 4 से तो वो होता है 56, और +17 y² और -4, और ये वाला कितना, 14 में से 4 निकाल दे 10y, 56 में से 7 निकाल दे 39। तो अब इनके हम आगे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन देखिए बच्चों ये होती है 39 को, जैसे 4.1 में हमने की है, 39 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये होता है आपके पास 39 × 1 = 39। तो 39 के आगे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वो 3 पे होता है, इसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं होगा, बस सिर्फ यही होगा। देखो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, और 13 में से 3 निकाल दे तो वो कितना होता है आपके पास 10। ये पेयर बन गया हमारे पास। अब इनको कंपेयर कर लें, एक पेयर बना लें। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, इधर से एक y बचेगा और इधर से 3, -13 कॉमन, इनमें से 13 का -13 कॉमन, तो y बचेगा, और बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज, और ये 3 आ जाएगा। देखिए ये दोनों एक जैसे थे तो हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। बाकी आपके पास क्या होगा, y - 13, ये हो गया। अब जो हमने लेट किया था y, x² - 5x, तो जहाँ y है वहाँ पे हमने क्या लिख देना, x² - 5x, x² - 5x + 3, x² - 5x - 13, जो हमने लेट किया था वही पुट कर दे और आंसर हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1, ये सेकेंड थर्ड पार्ट इसका। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक जैसे थे, ये देखो ये वाला और ये वाला ऑलरेडी एक जैसे, तो इनको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल। तो इस सारे की जगह क्या हो जाएगा, y प्लस 3, y प्लस 5 प्लस 1 लिख लिया यहाँ पे। फिर अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, y को y से मल्टीप्लाई करें y², फिर y को 5 से तो 5y, 3 को y से 3y और 3 को 5 से 3, 15 और प्लस 1 वैसे ही। y² ये दोनों होता है आपके पास 8y और 15 और प्लस 1 होता है 16। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 होता है, 16 की फैक्टराइजेशन कर लें 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 में 4 ऐड कर दें 8 होता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 16, यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ से एक y कॉमन ले लें, यहाँ से y बचेगा और प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 4 कॉमन y प्लस 4, ये दोनों एक जैसे तो y प्लस 4 और y प्लस 4 आ जाएगा। तो ये कितना y, क्योंकि इधर भी 1 और इधर भी 1 बेसिस सेम है तो पावर हम इनकी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 होल स्क्वायर। लेट किया गया था हमने, y की जगह हमने पुट किया था 2x² प्लस 7x, तो अब y को हमने वही रिप्लेस कर देना, y की जगह आपने 2x² प्लस 7x और प्लस 4 इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। फोर्थ पार्ट में आ जाए बच्चों, देखो ये भी सेम आ रहा है हमारे पास, ये देखो 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x सेम है, तो हमने लेट कर लिया y की इक्वल, तो y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर ले, y को y से y², y को 5 से 5y, 3y और 5 3 15 और माइनस 3, y² 5 और 3 होता है 8, 15 में से 3 निकाल दे 12। अब 12 की फैक्टराइजेशन होती है 6 मल्टीप्लाई 2 और 6 प्लस 2, तो वही हो गया 6 प्लस 2 और 6 मल्टीप्लाई 12। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, y प्लस 6, 2 कॉमन ले ले y प्लस 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको रीअरेंज कर लीजिए, देखो y प्लस 6 और y प्लस 6 एक जैसे थे, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 2 और y प्लस 6। लेट किया गया था y की जगह हमने 3x², वो y की जगह पुट कर दे 3x² प्लस 5x प्लस 2, और इधर भी हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस 5x प्लस 6, पुट करने से आंसर हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में आ जाए बच्चों, देखिए x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 और माइनस 3x²। अब देखिए वही नंबर आ रहे हैं हमारे पास, इसको उठा के एक साइड पर लिख लें, मल्टीप्लाई भी कहा था मैंने या प्लस भी कहा था, माइनस भी डिवाइड भी, जैसे मर्जी इसको रीअरेंज करके आंसर इक्वल आना चाहिए, ये जो कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, ये भी 6 होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 2 मल्टीप्लाई 6, तो 1 को किसके साथ रीअरेंज करना है, 6 के साथ, और 2 को 3 के साथ, ये देखिए यहाँ पे रीअरेंज कर लिए। अब मल्टीप्लाई कर ले, x को x से मल्टीप्लाई करें x² x को 6 से तो 6x, 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वह वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर इस तरह आपके पास x को x से मल्टीप्लाई करें x² x को 3 से 3x, 2 को x से तो 2x हो जाएगा, और 2 3 ज़ार होता है 6, और ये वाला वैसे का वैसे। x² 6 और 1 कितना होता है 7x प्लस 6 वैसे, x² 2 और 5 कितना होता है 2 और 3 5x प्लस 6 और माइनस 3x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो अब इनको रीअरेंज कर लें, ये आपके पास यहाँ पे देखिए अब बच्चों x² प्लस 7x है, इधर 5x है, तो क्यों ना हम 6 को पहले लिख ले 7x को बाद में, इधर भी 6 को पहले 5x को बाद में। तो ये देखो अब रीअरेंज हो गया हमारे पास, एक जैसे हो गए। इनको हम लेट कर लेते हैं कि x² प्लस 6 की जगह आपने क्या पुट करना y, तो इधर क्या हो जाएगा y प्लस 7x, इधर y प्लस 5x और माइनस 3x वैसे। अब y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, यानी कि y को y से मल्टीप्लाई कर तो y², y को 5x है तो क्या हो जाएगा 5xy, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर यानी कि 7x तो क्या हो जाएगा 7xy, और 7 को 5 से 7 5 35x² और साथ में क्या हो जाएगा माइनस 3x²। देखो 7 और 5 होता है 12x², x और y आ जाएगा, और 35 में से 3 निकाल दे तो 32x² होता है।
अब देखिए इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें 32 होता है। अब 32 की फैक्टराइजेशन करें आपके पास, तो हमें कितना चाहिए, ये सेंटर में 12 है। 2 16 फिर 2 8 2 4 और 2 और 2, सेंटर में 12, तो इसको आप कुछ ऐसे कर लेते हैं 2 2 जार 4 4 2 जार 8 यहाँ तक, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 और 8 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 12। यही फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख ले, यानी कि 8xy प्लस 4xy प्लस 32x। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में, देखिए y कॉमन, एक y बचेगा और इधर से 8x बचेगा, इधर से 4 कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन, तो इधर से 4x कॉमन, बाकी क्या बचा y 82, तो 8 आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा x। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों एक जैसे, ये हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा y प्लस 4x और y प्लस 8x। अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, इसको रीअरेंज कर ले तब भी ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे तब भी ठीक होगा। 6 पार्ट है बच्चों, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16 x स्क्वायर। अब देखिए रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, रीअरेंज करने से हमारे पास कि ये 1 को 2 के साथ कर ले आप, 1 प्लस 2 3 होता है, और माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस 3 होगा। इस तरह रीअरेंज कर ले या इनको मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे कर ले 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, या फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 तब भी हमारे पास क्या होगा 2 होगा। मल्टीप्लाई कर ले, ये वाला ठीक रहेगा। तो अब ये वाला रीअरेंज कर लिया, अब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि x को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 1 को सारे के साथ, ये वाला आ जाएगा। x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर माइनस 1 को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, और माइनस ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा और प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और माइनस 16 एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस 3x इधर प्लस, तो मसला तो बन रहा है ना, तो क्यों ना हम 2 को रीअरेंज कर ले, 2 को पहले लिख ले, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x और माइनस 3x माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक जैसे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो वो हमने लेट कर लिया, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा y प्लस 3x y माइनस 3x और माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये एक फार्मूला भी बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, या इसको मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है, या डायरेक्ट आपने फार्मूला लगाना तब भी ठीक होगा। तो यह देखो, अब y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर होता है, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस होगा, तो माइनस 3xy, या प्लस है तो प्लस का प्लस आ जाएगा 3xy होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9x स्क्वायर, और ये वैसे का वैसे, ये वाला और ये वाला कट के हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, और अब ये दोनों एक जैसे, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ ऐड कर दे तो ये होगा आपके पास 25y एक्स स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा। अब ये 25 होता है y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर होगा। अब एक दफ़ा क्योंकि ये सेंटर में माइनस लिखा हुआ है तो ये होगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप एक दफ़ा माइनस में लिख ले और एक दफ़ा प्लस में लिख ले। अब y की जगह हमने जो लेट किया था, शुरू में लेट किया था ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो वो हमने यहाँ पे y है तो इधर y की जगह पुट कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x। तो अब इसको रीअरेंज करके आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में।